हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, सही बता रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ जब मेरे पास में कई स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप नंबर सेव है और उनके स्टेटस देखा कि सभी ने दूसरे टीचरों की क्लासेस शेयर कर रखी है जो पेड कोर्स बेच रहे हैं। हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, हमारी वीडियो कोई भी स्टूडेंट शेयर नहीं कर रहा है। सभी स्टूडेंट आते हैं, सीधा मैसेज करते हैं, मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूँ, बात करता हूँ उनसे, कॉल पर उनकी हर समस्या का समाधान कर रहा हूँ। तो उन्हें ये लग रहा है कि प्रवीण सर ऐसे ही है। दोस्त, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको जो है फ्री की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो फ्री की चीज़ आपको पेड मिलने लग जाए और आप ये सोचिए कि अगर मैं जिन इंस्टीट्यूटों में पढ़ा चुका हूँ उन्हीं इंस्टीट्यूट के अगर मैं उन्हीं इंस्टीट्यूट में जा कर के वापस आपसे कोर्स बेचने लगूँ तो आप शायद 5,000 रुपये उसी कोर्स के देने चालू हो जाएंगे, जिस चीज़ को मैं आज यूट्यूब के ऊपर कम्प्लीटली फ्री दे रहा हूँ। आप कई लोग हमें जो है व्हाट्सएप के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, सर आपका कंटेंट जो है सच में देसी घी है, सर उसमें आपका कंटेंट ऐसा है वैसा है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन वही स्टूडेंट जो इसी बात कर रहा था और फिर वही स्टूडेंट पेड कोर्स ले रखा है उसने, और वो स्टेटस लगाता है कि वाह सर क्या कोर्स है आपका और इस कोर्स को सभी खरीदें। तो बहुत बड़ा दुख होता है कि इस हमारे फ्री कंटेंट की कद्र कितनी की जा रही है। लेकिन कोई नहीं, मैं पहले भी यही कहता था कि अगर मेरा एक विद्यार्थी भी पढ़ता है मेरे से तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी कि चलो वो फ्री में पढ़ रहा था, वो कोर्स नहीं ले सकता था तो हमने उससे फ्री में पढ़ाया। बाकी जो ले सकते थे लीजिए, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। बस रिजल्ट के बाद आपको जो है शेर और शायरिया काम नहीं आएगी एग्ज़ाम में काम आएगी तो आपकी फिजिक्स काम आएगी, आपकी मैथ्स काम, आपकी केमिस्ट्री काम आएगी, आपकी बायो काम आएगी, राजस्थान जीके काम आएगा। वहाँ आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने किस टीचर की वीडियो कितनी शेयर करी, किस टीचर की शायरी आपको याद है, किस टीचर ने जो है आपको क्लास के अंदर केवल अच्छी अच्छी बातें करी और बायो के नाम पर पूरा जनरल साइंस पढ़ा दिया, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हकीकत यही है, इस चीज़ को समझिएगा। बाकी चलिए, आपकी इच्छा है वही आप करते हैं वैसे भी। तो हम कल लास्ट क्लास के अंदर तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ तक की बात कर चुके थे कि लैम्डा होता क्या है। तो माध्यम के कण द्वारा एक कंपन करने में लिए गए समय यानी आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और दो समान कला में कंपन करते निकटतम कणों के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा उसके बराबर होती है, किसके? तरंग दैर्ध्य के। लैम्डा बराबर क्या होता है? v/t। और v क्या है? तरंग दैर्ध्य, जो तरंग है उसका वेव। इसके बाद में एक नया परिभाषा आ जाती है तरंग संख्या यानी वेव नंबर। तो आप लिखेंगे तरंग संख्या के बारे में। और तरंग संख्या क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का जो व्युत्क्रम है वो तरंग संख्या कहलाती है। यह एकांक दूरी में तरंगों की संख्या को व्यक्त करती है। यानी कि तरंग दैर्ध्य का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं यानी लैम्डा का उल्टा कर देते हैं, लैम्डा की उल्टा यानी 1/लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, उसे ही हम कहते हैं तरंग संख्या। और तरंग संख्या का मतलब है कि एकांक दूरी के अंदर, एक यूनिट लेंथ के अंदर तरंगों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे म्यू बार इज इक्वल टू 1 में क्या होता है? लैम्डा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो म्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1 में
लैम्डा। ये याद रह जाएगा, यही है हमारी तरंग संख्या। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे आ जाती है 6th नंबर पर, और 6th नंबर पर आ जाती है क्या, तरंगाग्र। ठीक है, तो हम बात किसकी करने वाले हैं, तरंगाग्र की बात करने वाले हैं। चलिए तरंगाग्र का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। और तरंगाग्र का मतलब होता है दोस्तों आपके वेव फ्रंट। क्या होता है, वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, वेव फ्रंट की बात करने वाले हैं। तो वेव फ्रंट का मतलब है, आप डेफिनेशन लिखिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कणों की कंपन कला समान होती है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो तरंगाग्र का मतलब क्या है, वेव फ्रंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु माध्यम के कणों की जो कंपन है उसी के कला सम्मान में होता है, यानी फेज सेम होता है, उसे हम कहते हैं तरंगाग्र। समझ में आ गई बात। तो ये एक पृष्ठ होता है जो इसका प्रत्येक बिंदु जो इसका होगा वो माध्यम के कण की कंपन जो है उसी में समान, उसी फेज के अंदर कंपन कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी 7th डेफिनेशन की, और वो क्या है, पथांतर। पथांतर का मतलब है पाथ डिफरेंस। ये सब वर्ड आप इससे पहले ऑप्टिक्स के अंदर भी सुन चुके हैं। ठीक है, तो डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है दो कंपन करते हुए कणों के साम्य अवस्था से विस्थापन, दो कंपन करते हुए कणों के साम्य अवस्था से विस्थापन के अंतर को पथांतर कहते हैं। ठीक है, तो पथांतर यानी पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, दो कंपन करने वाले जो कण हैं उनकी साम्य अवस्था से जो विस्थापन है, उन विस्थापनों का जो अंतर होगा उसे ही हम कहेंगे पथांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8th डेफिनेशन, यानी कि कला यानी फेज के बारे में। कला, फेज। ठीक है, चलिए तो कला या फेज का मतलब क्या है, तो कला या फेज का मतलब है प्रगामी तरंग में किसी क्षण कंपन करते हुए कण की कला
उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इसे प्राय कोण यानी कि एंगल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कला यानी फेज का मतलब क्या है, जो प्रगामी तरंग है उसमें किसी क्षण कंपन करते हुए कण की कला उस क्षण जो है कण की स्थिति और गति की जो दिशा है उसको वो प्रदर्शित करती है। इसे हम जनरली जो है कोण के रूप में व्यक्त करते हैं। समझ में आ गई बात। अब यदि माध्यम के दो कण जो है किसी क्षण साम्य स्थिति से एक ही दिशा में समान दूरियों पर स्थित हो तो वो समान कला में कहलाते हैं। और यदि दो कण साम्य स्थिति से बराबर दूरी पर परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो तो वे विपरीत कला में कहलाते हैं, यानी कि सेम फेज और अपोजिट फेज। तो आप इनकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण साम्य स्थिति से एक ही दिशा में समान दूरियों पर स्थित हो तो वे समान कला में कहलाते हैं। किसमें कहलाते हैं? समान कला में कहलाते हैं। और विपरीत कला में कब कहलाते हैं? तो लिखेंगे यदि दो कण साम्य स्थिति से बराबर दूरी पर परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो तो वे विपरीत कला में होते हैं। ठीक है, तो सेम फेज में और अपोजिट फेज में कैसे होंगे आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। कला है क्या बेसिकली, तो जो प्रगामी तरंगे हैं उसमें किसी क्षण कंपन करते हुए जो कण की कला है वो उस क्षण कण की स्थिति और गति की दिशा को ही प्रदर्शित करती है। और इसे हम जनरली जो है कोण के रूप में व्यक्त करेंगे। और समान कला में कौन कहलाएंगे? जब दो कण है जो वो किसी भी क्षण साम्य स्थिति से एक ही दिशा में समान दूरियों पर स्थित हो तो समान कला में कहलाते हैं। यदि दो कण साम्य स्थिति से बराबर दूरी पर परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो तो वे विपरीत कला में होते
हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे 9th डेफिनेशन आ जाती है कलांतर। क्या आ जाती है? कलांतर। कलांतर का मतलब क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। समझ में आई बात? चलिए तो हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस यानी कि कलांतर के बारे में। तो आप लिखेंगे दो कणों या एक ही कण की दो भिन्न स्थितियों के बीच कला के अंतर को कलांतर कहते हैं। कलांतर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो समान कला का मैं लिखवा देता हूँ कलांतर। तो समान कला में कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई डैश डैश डैश। ठीक है, और विपरीत कला में कलांतर। तो विपरीत कला में कलांतर कितना होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये था फेज डिफरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस यानी कि कलांतर के बारे में। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है और यहाँ जो फॉर्मूला लिखवाया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है। तो कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो आप इसमें लिखेंगे समय के साथ। अब ये क्या डेफिनेशंस है, इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, केवल आपको याद होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या। समय के साथ कला कोण में परिवर्तन की दर कोणीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो समय के साथ कला कोण में जो परिवर्तन की दर है, कोण में जो परिवर्तन की दर है उसे हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? तो आप लिखेंगे मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये कि मैं जो है आपको यहाँ रिलेशन लिखवा देता हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है यहाँ आवर्त काल। ठीक है, और आवर्त काल क्या है वो मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। 2 पाई एक कांस्टेंट है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय टी, और 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, या एफ की जगह कई बार एन यूज होगा तो 2 पाई एन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि कोणीय आवृत्ति है क्या? तो समय के साथ में कला कोण में जो परिवर्तन की दर है यानी फेज एंगल में जो चेंज होने की रेट है उसे हम कह रहे हैं क्या?
कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक क्या है, यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t और एक होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f या n। ठीक है, f या n है क्या, तो ये है आपके आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे लास्ट डेफिनेशन आ जाती है, इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सी डेफिनेशन है, 11 नंबर की। और ये डेफिनेशन है आपके तरंग संचरण नियतांक। क्या है, तरंग संचरण नियतांक यानी कि वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कंपन करते हुए कणों में एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर को तरंग संचरण नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो कंपन करते हुए जो कण हैं, जो कंपन कर रहे हैं, उनका एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य जो कलांतर है उसे हम कहते हैं तरंग संचरण नियतांक। और इसे कोणीय तरंग संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो तरंग संचरण नियतांक को हम कोणीय तरंग संख्या भी कह सकते हैं। और तरंग संचरण नियतांक यानी k बराबर होता है 2π/λ। समझ में आ गई बात, क्या होता है, 2π/λ। तो आपको एक रिलेशन और याद रखना है कि k इज इक्वल टू 2π इंटू म्यू बार भी होता है। ठीक है सर, ये म्यू बार क्या है, अरे भाई पीछे ही तो समझाया था, ये है तरंग संख्या। तो हम k बराबर कहेंगे 2π/λ या k इज इक्वल टू हम कह देंगे 2π म्यू बार। और म्यू बार का मतलब है वेव नंबर। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ हमारे आगे काम आने वाली है। ये फॉर्मूला जितने भी लिखवा रहा हूँ सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तरंग वेग यानी कि वेव वेलोसिटी। क्या, वेव वेलोसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वेव वेलोसिटी होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो तरंग है, तरंग विक्षोभ जो होता है यानी जो तरंगे हैं उनके द्वारा एक एकांक समय के अंदर तय की गई जो दूरी है उसे हम कहते हैं तरंग का वेग। ठीक है, जैसे वेग का मात्रक मीटर होता है वैसे ही मीटर प्रति सेकंड होता है, वैसे ही तरंग वेग का भी मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। बस यहाँ कुछ रिलेशन आएंगे जो हमें याद रखने हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख लीजिए पहले कि
तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी को तरंग का वेग कहा जाता है। तो तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहा जाता है। यह दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरंग की जो वेग है यानी तरंग वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी जो है वो किस पर निर्भर करती है और किस पर नहीं। तो आप लिखेंगे कि माध्यम, ये जो आपकी तरंग वेव है, वेग होता है तरंग का, तरंग वेग, ये माध्यम के घनत्व यानी डेंसिटी तथा प्रत्यास्थता, ठीक है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसका मात्रक यानी यूनिट क्या है, तो इसका मात्रक या यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये याद रख लेंगे आप। समझ में आ गई बात। चलिए अब आपको यहाँ पर कुछ मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, तो लैम्डा अपॉन में टी, ठीक, ये, और दूसरा होता है लैम्डा इंटू एन यानी कि लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या, ठीक है, हाँ, एन या एफ, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन या लैम्डा इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा अपॉन में टी। यहाँ से एक और रिलेशन आ जाता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन में के, ठीक है। ये के है क्या, तो ये के जो है वो है तरंग संचरण नियतांक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो ओमेगा की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है कितनी होती है, टी अपॉन में 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू होता है ओमेगा। एक सेकेंड, यहाँ ये हो जाएगा, देखिए भाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई बाय टी। तो जब आप 2 पाई काटेंगे तो वापस आ जाएगा लैम्डा अपॉन टी, जो कि ये रहा। तो अल्टीमेटली ये जितने रिलेशन आपको लिखवाए जा रहे हैं ये सभी याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो तरंग वेग जो है उसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, लैम्डा अपॉन टी होगा और लैम्डा इंटू एन होगा और ओमेगा अपॉन में के हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ में दोस्तों इस चैप्टर की जो भी डेफिनेशंस है वो हो जाती है कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी जो है आपके अलग अलग, जैसे कि भाई तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग कितना होगा, फिर उसके बाद में आपका ये जो है डॉपलर इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे द्वारा जो इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, 50% से ज़्यादा अवेलेबल करवा दिया है और रिमेनिंग भी करवा दूंगा भाई, बता दिया, इतनी गारंटी दे दी, अब और तो क्या कर सकते हैं। पर प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, आपका मोटिवेशन ही हमें आगे लेकर के जाता है। अगर आप शेयर नहीं करते और आप हमें जो मोटिवेट नहीं करते हैं तो फिर हमें भी जो है मजबूरन कहीं ना कहीं एक क्लास बंद करने का स्टेप लेना पड़ सकता है। धन्यवाद।